हेलो बच्चों। और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम कुछ प्रॉब्लम सेशन अपने इस क्लास में करते रहेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन है विथ क्विक रिकैप ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स। हम पूरी कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, अलजेब्रा में कुछ कम ही टॉपिक्स हैं, तो उससे क्या है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब आपका लास्ट लैब चल रहा है, तो उसमें क्या करना है, आपको ज्यादा थ्योरी बेसिस देखना है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जो आपने स्टडी कर रखा है उसको अपना बनाते हुए, अपना मतलब आपको उसको रिवाइज करते हुए आगे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। अब वो टाइम नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से हम क्वेश्चन आराम से सोल्व करें। पूरे मैथमेटिक्स से सोल्व करो, कम से कम अलग अलग सेगमेंट से तो करो ही। लाइक अलजेब्रा का अलग है, ट्रिगोनोमेट्री का अलग है, कैलकुलस का अलग है, कोऑर्डिनेट का अलग है, फिर एक पार्ट्स हो गया मिसलेनियस, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम यहां पर आज रिवीजन ऑफ अलजेब्रा करेंगे, ठीक है, विथ सम गुड प्रॉब्लम्स। क्लियर है बच्चों? जैसा कि आपको जानते हैं कि क्वाड्रेटिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, बाइनोमियल है, पी एंड सी है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। ठीक है, तो केवल इन 5 टॉपिक्स हो सकते हैं, मर्जिंग ऑफ टॉपिक्स हो या मर्जिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो, डिटर्मिनेंट यूज हो जाए, मैट्रिक्स यूज हो जाए, ये चलेगा, लेकिन मेन है हम करेंगे अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। ओके नाउ, तो आज के क्वेश्चन के लिए हमें देखना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ, देखो यहां पर क्या है ना, अल्फा का पावर 6 है, बीटा का पावर 6 है। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, यदि पावर चेंज हो रहा हो और ज्यादा पावर हो, तो एक तो मेथड है बाइनोमियल जो कि बहुत ही लेंदी होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, उसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो दिया हुआ इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ये दे रखा है। ठीक है, तो इसी के हम रूट्स निकाल लेते हैं बच्चों। इसका क्या निकाल ले, हम रूट्स निकाल लेते हैं। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से आप रूट्स निकाल सकते हो ना। यदि हम रूट्स देखते हैं तो रूट्स में यहां से क्या आ गया, देखो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी, फॉर्मूला तो याद है आपको, या परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो देखो ये हम सीधे फॉर्मूला लगा लिए, है ना, यहां पर प्लस माइनस भी होता है ना, तो 2 रूट्स आते हैं इसीलिए। तो यहां से ये आपका आ गया, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस माइनस रूट 3 आई आ गया। देखो रूट के अंदर क्या आ गया बच्चों, रूट के अंदर हो गया 4 माइनस 16 माइनस 12 अंडर रूट 2 रूट 3 आई, तो यहां से रूट 3 आई, यानी हमारे पास 2 रूट है, 1 प्लस रूट 3 आई है एंड 1 माइनस रूट 3 आई है। देखो यदि गौर करोगे बच्चों, तो गौर से देखने पर एक तो या क्वेश्चन ये पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का हो जाएगा, या यदि किसी क्वेश्चन में रूट 3 और आई का कॉम्बिनेशन दिखाई दे, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ओमेगा नाम का वर्ड का भी कंसेप्ट याद रखते हैं। जैसे ओमेगा में आपको याद है ना बच्चों, ओमेगा में क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 होता है इन जनरल। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस रूट 3 आई बाय 2 होता है। हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही याद रखना है आपको। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है बच्चों, दिस बिकम्स -2 ओमेगा स्क्वायर, एंड ये वाली क्वांटिटी -2 ओमेगा हो गई।
इसका मतलब हमारे पास रूट्स आ गए है ना, दैट इज अल्फा। अल्फा कितना हो गया -2 ओमेगा एंड बीटा हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखो अल्फा और बीटा हम क्यों ओमेगा में लिखते हैं, क्योंकि हमें ओमेगा में बहुत सारा चीज याद होता है। जैसे एक तो वैल्यू याद है, दूसरा हमें और क्या क्या याद है इसमें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये आपको पुराना थ्योरी याद रखना है, ठीक है। ओमेगा का कोई भी पावर हो उस पावर को 3 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि आई का कोई भी पावर हो उसको किससे डिवाइड करते हो, 4 से। आई के लिए पावर 4, ओमेगा के लिए पावर 3, एक आइडेंटिटी टाइप का आ जाता है। नाउ अब हम यहां रख देंगे, ठीक है। तो नाउ अब हमसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों, हमसे देखो क्या पूछा जा रहा है, अल्फा 6 प्लस बीटा 6 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब बस अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो ओमेगा के टर्म्स में रख देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा का पावर 6 -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6 डिवाइडेड बाय -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर देना है। अब -2 ओमेगा होल टू द पावर 6 क्या होता है, 64 ओमेगा का पावर 6 प्लस 64 ओमेगा का पावर 12 डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा का पावर 3। अब देखो ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1। ओमेगा क्यूब तो आपका 1 है, तो ओमेगा 6 भी 1 है, ओमेगा 12 भी 1 है। तो यहां से क्या आ गया 64, यहां से क्या आ गया 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, यही ना। तो यहां से क्या आ गया 64 और यानी आंसर हो गया 30 का 2, 30 का 2, यानी ये वाला आपका ऑप्शन हो गया। आसान है बच्चों। तो कोई भी क्वाड्राटिक है, ये क्वेश्चन क्वाड्राटिक का लग रहा है लेकिन ये यूज हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, कंसेप्ट में यहां हम क्या लिखते हैं, ये लिख देते हैं कंसेप्ट में, जैसे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो ठीक है आपका, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये सही है, और बाकी ओमेगा का पावर है ना। कंसेप्ट में और क्या याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यदि 0 है तो इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ठीक है। ये सीधे हमें इक्वेशन याद रख लेना है बच्चों, याद रहेगा, आपको अच्छे से ध्यान देना है। यदि माइनस होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है तो इसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ध्यान देना है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इक्वेशन ये वाला है, इसका एक रूट अल्फा है तो अल्फा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही हमने ये इक्वेशन देखा, हमारे किसी दिमाग के कोने में बत्ती जल जानी चाहिए कि अच्छा इसके रूट्स तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, 1 रूट है तो चलो ओमेगा लेके चलते हैं और ओमेगा स्क्वायर भी लेके चल सकते हो, ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना है, क्लियर है। अब देखो आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है ये सीक्वेंस एंड सीरीज का अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एसएन दिया हुआ है, थोड़ा सा शॉर्टकट लिखा रहता है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें जो देख रहे हैं वो जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि वो फंडामेंटल 9th में है जिनको हर चीज लिखा हुआ चाहिए, ठीक है। जैसे एसएन दिया हुआ है तो सम ऑफ एन टर्म्स है, उसी सीरीज का nth टर्म है टीएन, ऐसा नहीं किसी दूसरे सीरीज का nth टर्म। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म चाहिए ना बच्चों, तो nth टर्म निकाल लेना है, ठीक है। तो nth टर्म अब कैसे निकालोगे, देखो nth टर्म के लिए हम क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है फॉर एनी सीरीज, कोई भी सीरीज हो चाहे एपी हो जीपी हो एचपी हो सम स्पेशल सीरीज हो, फॉर एनी सीरीज सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म्स हटा लो तो बच क्या जाएगा,
nth टर्म आ जाएगा ना, क्या बच जाएगा बच्चों, nth टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो यहां वही हमें यूज कर देना है। ठीक, तो यहां से एज Sn दे रखा है, Sn क्या है, फंक्शन ऑफ n होता है ना, तो n+1 है, n+2 है, डिवाइडेड बाय 6। ये आपका Sn दे रखा है ना, दैट इज Sn-1 तो खुद से निकाल लोगे, कैसे आएगा, Sn is the function of n, it means s of n-1 is the function of n-1, तो जहां जहां पर n लिखा हुआ है वहां वहां पर n-1 लिख लेंगे, तो ये आ रहा है आपका n-1 इंटू n और n+1 होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक, तो यहां से अब हमने Tn निकाल लिया, तो Tn इज इक्वल टू Sn माइनस ऑफ Sn-1 हो गया, बस पुट कर देना है, दोनों को यहाँ पुट कर दो, जो कॉमन है वो ले लेते हैं कॉमन, तो n+1/6 तो कॉमन है, यहाँ n+2 बच रहा है, यहाँ n-1 बच रहा है ना, तो यहाँ से आ गया 3, यानी ये आ गया पूरा कट, और मतलब पीट के क्या बोले, कैंसिल्ड हुई बोल देते हैं, है ना, तो n+1/2 आ गया, ये Tn आ गया। हमसे क्या पूछा गया है, 1/Tn, तो 1/Tn है, Tn इज इक्वल टू, अच्छा 1 से दिया हुआ है, n-1 नहीं है, 1 से इनफाइनाइट है। नाउ अब निकाल लेते हैं सिग्मा Tn फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा बच्चों, ये उल्टा कर दिए ना, तो 2/n इंटू n+1, यहां से हमें मेथड ऑफ डिफरेंस भी आ गया कि जब भी किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में n का फंक्शन है तो हम मेथड ऑफ डिफरेंस नाम के मेथड से उसको दो कंजुगेटिव के ऐसा डिफरेंस में लिखेंगे कि ऐड करते ही कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स क्यों आते हैं, जस्ट टू कैंसिल डॉट, हमें बस उनको उस पोजीशन में ले आना होता है जिससे वो कैंसिल डॉट शुरू हो जाए। ठीक है, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए आते हैं, वो हम सारा जेई एडवांस की प्रैक्टिस प्रॉब्लम में करेंगे। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब हम इसमें क्या देखते हैं, दो अलग अलग टर्म्स में इसको रख लिए, तो ये आ गया आपका n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट है, 2 बाहर, और ये देखते ही तो डिफरेंस लग गया ना, 1/n, n+1। अब देखो n1 रखेंगे तो ये बेसिकली क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/1 माइनस 1/2 n1 रखने से, 1/2 माइनस 1/3 n2 रखने से, 1/3 माइनस 1/4 n3 एंड सो ऑन, ये सारा आपका n तक है, पहले n तक ले जाएंगे उसके बाद हम n टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे, तो 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है, ये अब रख लेते हैं, और इसमें क्या है, यहां से अब हम दिए मिटा, दिस इज लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, है ना, जब भी कोई इनफाइनाइट तक जा रहा होता है तो हम n तक ले लेते हैं, उसके बाद लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगा देते हैं, वैसे सीधे भी लिख सकते थे। अब देखो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एक बार कैंसिलेशन की हैबिट लग गई है ना, तो वो हैबिट बहुत रेयर केस में जाती है भाई, जैसे बोलते हैं ना मोटिवेशनल में कि एक बार एडजस्टमेंट या क्विट करने की आदत लग गई तो बहुत रेयर केस में वो आदत जा पाती है, यानी आपको डे लास्ट तक कुछ सोचना ही नहीं है, जो आपकी प्लानिंग है, जैसी प्लानिंग है उसके हिसाब से आपको करते रहना होता है अपनी प्रिपरेशन। ओके, नाउ यहां से क्या आ गया आपका, अब देखो n यदि इन्फिनिटी की ओर जा रहा है बच्चों, n यदि इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो n+1 तो आपका इन्फिनिटी यानी 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया, तो ये आ गया आपका 0। ठीक, तो अब केवल क्या बच गया, 2 इंटू 1 दैट इज 2, दिस इज द आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। आसान है ना, आसान है कि नहीं, बहुत ही आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया। बेसिकली हर एक क्वेश्चन में एक एक दो दो ज्यादा कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, जानबूझ करके हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं,
देखो ये लग रहा है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख रहे हो ना, डिटर्मिनेंट का है, लेकिन है तो डिटर्मिनेंट भी अलजेब्रा का ही पार्ट। और वैसे ये क्वेश्चन है एपी का, यानी अलजेब्रा, प्योर अलजेब्रा। ए बी सी आर इन एपी, देन इन एफ एक्स, है ना, एफ एक्स में ये एफ एक्स दे रखा है, तो एफ डैश एक्स बताना है। अब देखो एफ डैश एक्स डिटर्मिनेंट का आपको याद भी होगा, नहीं अप्लाई करना अभी, क्योंकि ये एपी के कंडीशन से आ जाएगा। कुछ कुछ आपको प्रॉपर्टीज याद है बच्चों, याद है ना प्रॉपर्टीज। ए बी सी यदि एपी में है तो हमारे पास कंडीशन क्या है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, है ना, दिस इज गिवन। तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वो वाली प्रॉपर्टीज लगाएंगे जिसमें, किसमें, जिसमें टू बी आ जाए। तो देखो टू बी आएगा यानी आर टू में 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ए प्लस सी है यानी आर वन और आर थ्री को ऐड कर देना है, तो यही रूल चलेगा, है ना। सो कीपिंग इन माइंड, इसको ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन माइंड हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाए। देखो एक तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि अरे 1 1 1 आ गया है, तो R1 में R2 में R3, 2 जीरो तो आ गया, दैट्स गुड, वो भी कर सकते हो। लेकिन हम ABC को हटाना चाह रहे हैं बच्चों, ABC को जहां तक पॉसिबल है हटाना चाह रहे हैं। तो अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं कीपिंग इन माइंड R2 में, चलो इधर लिख देते हैं, अप्लाइंग R2 में क्या लगा रहे हैं हम, R2 में R1 प्लस, अच्छा अब देखो R2 में यदि लगाओगे तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलो R2 में नहीं लगाते हैं, गलत हो गया, ठीक है। उसको अब हम चूंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें डिवाइड भी करना होगा एफ में, है ना। अप्लाइंग R1 लगा देते हैं, R1 में R1 प्लस R3 माइनस 2R2, ये तो लगा सकते हैं, केवल R1 में चेंज किए। देखो R2 में भी लगा सकते थे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड करना होगा, क्लियर है, बस वो ध्यान देना। अब इसमें हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स। अब देखो R1 में किए है ना, तो R1 में R3 ऐड किए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x² माइनस 2x², माइनस 2 टाइम्स 2x², तो ये तो जीरो हो गया, x प्लस एक्स और माइनस, ये तो पूरा जीरो हो गया। अब क्या बच गया, a प्लस सी माइनस 2b, a प्लस सी माइनस 2b, और यहां हमने R1 और R3 को ऐड किया है, तो देखो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 होता है -1, और माइनस किया है -2 को, तो -1 -2 क्या हो गया, -3, ये हो गया। अब यहाँ ये तो कैंसिल्ड हो गया, और 1 फिर वही सेम चीज है, 1 और -2 को ऐड करेंगे, तो 1 -2 -1 और -2 यानी -3, और 1 प्लस 1 ये तो 0 है, ठीक है। अब बाकी एज इट इज, है ना, तो 2x² प्लस एक्स प्लस b माइनस 1 है, फिर 2x² माइनस 1 है, 1 है, और फिर 3x², क्योंकि इसमें तो और हम कुछ प्रॉपर्टी लगाए ही नहीं है, है ना, तो 3x² माइनस 2 है, और ये 1 है। अब ऐसा करने से देखो क्या आ गया, ऐसा करने से हमारे पास ये भी तो जीरो है ना, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b है, तो यहां से यदि ये लेते हो तो ये तो जीरो आ गया, यानी ये -3 और जीरो है, -3 बाहर कर दिए, यानी यहां से हमारे पास एफ एक्स आ गया, -3 बाहर करने से -1 या 1 1 0 आ गया ना, -3, तो ये आ गया आपका 1 1 0, और 1 1 यहां भी है। अब क्या करोगे, और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, एकदम लगा देंगे, और क्या, तो 2x² प्लस एक्स प्लस बी माइनस 1, और यहां से 2x² माइनस 1, और 3x² प्लस एक्स प्लस सी माइनस 2, और 3x² माइनस 2, यही है ना। अब देखो एक और प्रॉपर्टी लगा दी है इसमें, जिससे वो भी कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो हम C1 में C2 माइनस कर दिए, एक और जीरो हो जाएगा, तो C1 में C1 माइनस C2, तो एफ एक्स देखो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 1 1 माइनस 1 तो जीरो ना, 0 1 0, देखो अब एकदम एक्सपेंशन में बड़ा आसान हो जाएगा।
इसमें माइनस कर रहे हैं तो देखो केवल x प्लस बी बचेगा, ये एज इट इज है, ये 1 है। 3x² में 3x² माइनस 2 यानी x प्लस सी बचेगा, और 3x² माइनस 2 है ना, और 1 बचेगा। अब देखो इसको एक्सपैंड कर देते हैं, चूंकि एक ही जगह 1 है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 टाइम्स ये और ये खत्म, तो यहां से बच्चों आपका fx जो हो गया, क्या आ गया, सीधे कर लो, इधर से इधर खत्म, तो ये x प्लस बी माइनस ऑफ x प्लस सी आ गया है ना, भले माइनस में है कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे भी ये आ गया आपका c माइनस बी, ये तो कांस्टेंट है ना, दिस इज कांस्टेंट, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, एफ डैश एक्स क्या आ गया आपका 0, एफ डैश एक्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो वैसे भी एक चीज ध्यान देना है, किसी क्वेश्चन में सीरीज है और वो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, इवन सीरीज और डिटर्मिनेंट के डेडली कॉम्बिनेशन यदि कहीं पर भी मिलते हैं तो बहुत रेयर केस में आंसर आज तक नॉन जीरो आया है, पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट है और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएशन और डिटर्मिनेंट का भी डेडली कॉम्बिनेशन होता है जस्ट टू गेट 0। आज तक 43 ईयर्स से इन जेई एडवांस या जेई मेन में जितने भी क्वेश्चन आए हैं और वो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो ऐसा करके ऐसा डेटा रख दिया जाता है कि आंसर हमेशा 0 आता है। आंसर क्या आता है, हमेशा 0 एफ डैश एक्स यदि पूछा जा रहा है तो। अब इसको एक हिंट के फॉर्म में ध्यान रखना है बच्चों, लेकिन लाइफ के फॉर्म में याद नहीं रखना है। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जो अलग से ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैड लक का है कि आंसर नॉन जीरो भी आ जाएगा। बेसिकली मेथड याद रखना है, लेकिन ज्यादातर केस में मोर देन अभी तक तो 100% में आंसर 0 ही आया है। क्लियर है? नाउ अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है बाइनोमियल का, और यहां पर जो ए आर दिया हुआ है, बेसिकली ये गलत लिख दिया गया है, ए फुट में आर है, ए का पावर आर नहीं है, ए आर, जैसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है ना एन सी आर, तो अब एन सी का पावर आर तो नहीं होता है ना, फुट में होता है, सेम वही। तो यहां पर देखो सिग्मा ए आर ये दे रखा है, तो इसका आर है ना, तो देखने से ही लग रहा है आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट में डिफरेंशिएशन वगैरह तो याद है ना, उसमें तब किया जाता है जब बाइनोमियल हो या यहां पर क्या है पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट के साथ बाहर से आर मल्टीप्लाइड होता है। क्या होता है मल्टीप्लाइड, बाहर से आर मल्टीप्लाइड होता है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन दिए हुए एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो यहां पर आपको 1 + x स्क्वायर एक्स क्यूब टू द पावर 100 है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से 300 ए आर x टू द पावर r है। बस हमें कैसे पता चलेगा डिफरेंशिएशन करना है भाई, देखो x के पावर r का ही तो डिफरेंशिएशन r इंटू एक्स का पावर r-1 होता है। यदि बाइनोमियल या पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कोई डिजिट डिवाइड होता है तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत होती है, लिमिट क्वेश्चन के हिसाब से आता है। मल्टीप्लाई है तो हमेशा डिफरेंशिएट करना है, कुछ लिमिट नहीं लगाना है, तो इस लाइन को डिफरेंशिएट कर दिया, बस डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉनगेट वी गेट, तो ये आपका हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 100 इंटू 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का पावर 99 इंटू इसका अलग से ना, तो x का डिफरेंशिएशन 1 + 2x + 3x स्क्वायर, यही है ना, इज इक्वल टू, अब यहां भी, यहां तो बहुत आसान है, सिग्मा 0 से 300 r इंटू ए आर एक्स का पावर r-1 होगा ना। तो ये अब देखने से ही लग रहा है हमसे तो ये पूछा जा रहा है,
हमसे तो केवल क्या पूछा जा रहा है बच्चों, ये पूछा जा रहा है ना, तो ये पूछा जा रहा है, तो पुट x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 रख दो। नाउ नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, यदि अल्टरनेट प्लस माइनस होता, -1 का पावर r होता या r-1 होता, तो हम x के जगह पर -1 रख देते। 2 का पावर होता तो x के जगह पर 2 रख देते। ज्यादातर केस में 1 और -1 में ही लाइफ कूल हो जाती है। ठीक है, तो अब हम x इज इक्वल टू 1 रख दे, तो 100 क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1, देखो भाई 4 का पावर 99 आ गया। अब इनटू 1 + 2 + 3 अभी तक क्या होता है, अच्छा 6 होता है, सही बोल रहे हो, इज इक्वल टू, यहां आ गया आपका सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से 300 और r इंटू ए आर आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब यही हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां से ये आपका आ गया 100 में से एक 2 बाहर निकाल सकते हो, वैसे तो 2 भी निकाल सकते हैं। देखो यहां से जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये कब आएगा, देखो ये जो दिया हुआ है आर 0 से 300 है ना, तो ये सीधे x इज इक्वल टू हम 1 रख दे रहे हैं, है ना, तो दिस इज इक्वल टू x1 रख दिए इक्वेशन में, तो इन गिवन एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन में यदि रख दिए तो हमारे पास x यानी k इज इक्वल टू क्या आ चुका है, 1 + 1 + यानी 4 का पावर 100 है ये। ठीक है, ये k है हमारे पास, तो हमें आंसर k के टर्म्स में निकालना है ना, ऐसा नहीं कि यही निकालना है, वैसे इसका भी आंसर ये है, तो 4 का पावर 100, तो हम इसको 50 इंटू 4 का पावर 99 इंटू 2 लिख दिए, और यहाँ 2 इंटू 3 लिख दिए, लिख सकते हैं ना। तो ये देखो आपका पूरा का पूरा 4 का पावर 99 इंटू 4 का पावर 99 इंटू 4 हो गया, यानी 4 का पावर 100 हो गया। तो दिस इज आ गया ना आंसर, आया कि नहीं बच्चों, ठीक है, r इंटू ए आर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये है आपका कितना 50 इंटू 3, कितना 50 इंटू 3, ये तो आपका आ गया 150, तो 150 इंटू के आ गया, क्योंकि 4 का पावर 100 है ना के, तो 150 के आ गया आंसर। समझ में आया ये, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना था कि जो आ रहा है यानी 100 इंटू 6 600, लेकिन एक और 4 चाहिए, तो 150 कर दिया, तो 150 के, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, एकदम आसान क्वेश्चन है, बाइनोमियल हो या मल्टीनोमियल हो या पोलिनोमियल हो, हर एक केस में बाइनोमियल हो या मल्टीनोमियल हो या पोलिनोमियल हो, मल्टीप्लाई रहेगा कोएफिशिएंट के साथ कोई डिजिट, तो डिफरेंशिएट करना है, डिवाइड रहेगा तो डिवाइड करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है, लिमिट देख लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो 0 से 1 या -1 से 0 या कभी कभी 0 से 2 वगैरह भी चलता है। ओके बच्चों, ना अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये है आपका पी एंड सी का। How many pentagon can be made by vertices of dodecagon such that no side of the pentagon coincide with side of dodecagon? Dodecagon का मतलब 12 sides, है ना, इसका मतलब क्या होता है, पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स। ठीक है, कितने साइड्स होंगे इसके, 12 साइड्स होंगे, इसके 12 साइड्स होंगे, वो हमें देख लेना। अब देखो इसमें क्या करना है, 12 साइड्स का बना लेते हैं, ऐसा पेंटागन बनाना है यूजिंग वर्टिसेज, यानी 12 में से ही 5 पॉइंट लेने हैं, लेकिन कोई भी साइड्स कॉमन ना हो, है ना। तो यदि हम इसमें देखें, बारह इसमें लेना है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना 12 वगैरह तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
अभी तो 9 ही हुआ है, 10। अरे ये तो बड़ा दिक्कत है ना। 12 बन गया, थोड़ा सा ऑड लग रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 साइड्स हो गए, मतलब 12 वर्टिसेज हो गए। अब इसमें से 5 को लेना है, तो अब हम 5 को क्या ले लें, 12 में से किसी एक को लेते हैं। कोई भी एक वर्टेक्स ले लिए, है ना। तो रिक्वायर्ड वेज, हमें टोटल 5 पॉइंट्स लेना है, तो रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू 12 में से कोई एक पॉइंट ले लिया इनटू, सपोज हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, तो जब ये वाला पॉइंट ले लेते हैं तो इसका मतलब ये और ये नहीं लेना है, ये तो 2 हट गया, इसका मतलब 3 हट गया। अब हम एक केस ले सकते हैं कि एक हुआ, है ना, 2 हुआ, 3, 1 2 3, ये, और यहां से मिला दिया, है ना। अब यहां से मिलाने से देखो एक साइड तो कॉमन आ गया ना बच्चों, एक साइड कॉमन आ गया, गलत हो गया। अब ये देखो, इज इट ओके। इस पॉलीगन का मतलब इस पेंटागन का कोई भी साइड पॉलीगन का साइड नहीं है ना, डोडेकागन का साइड नहीं है, यानी सही है। तो कितना हो गया देखो, इसके साथ जब हमने ये वाला फिक्स किया है तो 1 2 3 4, 4 और लेने थे, वो ले लिए, एक पॉसिबल केसेज हुआ। अब यहां से दूसरा पॉसिबल केसेज क्या हो सकता है, देखो एक ये लिया है, तो एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, है ना। ऐसे और भी लिया जा सकता है, जैसे यदि हम दूसरे कलर से करें तो 1 2 3 4 5, ये भी हो सकता है। ठीक, यानी एक एक पॉइंट फिक्स होते हुए हमें बाकी ध्यान देना है। तो देखो एक यहां से तो हम ले नहीं सकते, 1 2 3 4 वो कंटिन्यूएशन में नहीं लेंगे, तो यहां से अब हम गिन लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉसिबल केसेज है। तो देखो 1 2 3 4 5 एक केस हुआ, फिर 1 2 3, इस तरीके से हम केस लिख लेंगे। तो जब केस लिखेंगे तो एक फिक्स के लिए, फॉर ए फिक्स्ड पॉइंट, है ना, फॉर अ फिक्स्ड पॉइंट, इसको अब हम फॉर अ फिक्स्ड पॉइंट, इसके किसी फिक्स पॉइंट के लिए वी हैव 6 ऑप्शंस, हमारे पास केवल 6 ऑप्शंस होंगे, वो गिन सकते हो 6 ऑप्शंस होंगे। जैसे एक ऑप्शन यहां से शुरू हुआ, एक यहां से शुरू होगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, बस यहां से तो चूंकि अब यहां से तो 5 ले नहीं सकते, ऐसा नहीं लेना है कि ये मर्ज हो जाए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, तो इसका मतलब इस 6 ऑप्शन में से 4 ले लेना है, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसा लेंगे तो पॉइंट इसके जगह पर जब हम ये ले रहे हैं तो वो कुछ कुछ रिपीट हो जाएंगे, तो उतने ही रिपीट होंगे जितने अलग अलग पॉसिबल केसेज हैं। इसका मतलब टोटल 6 में से, यानी ये हट गया तो यानी 5 केसेज आएंगे। ये 5 वही है जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे हमने ये वाला पॉइंट लिया बच्चों, उसके बाद हम जब ये वाला पॉइंट लेंगे तो वही वाला एक पॉलीगन रिपीट होगा, ठीक है। तो वो करके देख लेना, ये आपका बहुत ही अच्छा होमवर्क टाइप का कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहां से आप सोल्व कर लेते हैं, ये 12 है, 6c4 का मतलब 6c2 का मतलब 6 इंटू 5/2 का मतलब 15 डिवाइडेड बाय 5 है, तो आंसर आ गया 36, ठीक है। आंसर इसका 36 है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एक एक पॉइंट अंगुली रख के उसको काउंट करोगे, वहां से ज्यादा क्लियर होगा। तो जस्ट गो थ्रू इट, है ना, जस्ट गो थ्रू इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये वैसा वाला क्वेश्चन नहीं है कि हम एक एक पॉइंट इसमें लिख के करते रहें, ये आपको 2-4 मिनट और एक्स्ट्रा देना हो सकता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना, ठीक है। ओके, नाउ अब हम आगे देखते हैं। देखो ये है अब एक और आसान क्वेश्चन आ गया बाइनोमियल का।
जब भी हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स या इंटीग्रल टर्म्स या फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स, प्राइम का पावर पॉजिटिव इंटीजर देखते हैं या प्राइम का पावर इंटीजर देखते हैं। निगेटिव भी हो सकता है फॉर रैशनल टर्म्स और फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, है ना। फॉर रैशनल टर्म्स, ठीक है, इंटीग्रल टर्म्स के लिए तो केवल पॉजिटिव इंटीजर प्राइम का पावर होना चाहिए। रैशनल टर्म्स और फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्री फ्रॉम रेडिकल भाई देखो, मतलब फ्रॉम बोल देना है, नहीं तो फ्री रेडिकल हो जाएगा, सब्जेक्ट बदल जाएगा, ठीक है। तो फॉर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स वी यूज, क्या यूज करते हैं, प्राइम का पावर इंटीजर, प्राइम का पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। यहां पर भी वही वाला देख लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये जो है ये है जनरल टर्म हम निकाल लिए, है ना, 2 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर 1/4, एकदम आसान है। देखो बच्चों यहाँ पर ना क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स, तो यदि हम रैशनल टर्म्स निकाल लिए तो इररेशनल आ जाएगा ना, वही हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ गया, तो जनरल टर्म इसमें ले लेते हैं। जनरल टर्म क्या हो जाएगा इसका, 100 CR 2 का पावर 1/2 टू द पावर 100 माइनस R इंटू 3 का पावर 1/4 का पावर R। इसको और एक लाइन लिख देते हैं, 100 CR 2 का पावर 50 माइनस R/2 या 3 का इंटू 3 का पावर R/4 फॉर रैशनल टर्म्स। अच्छा R कहाँ से कहाँ जाएगा भाई, R कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से 100 जाएगा ना। तो फॉर रैशनल टर्म्स, रैशनल टर्म्स क्या हो जाएगा इसमें, रैशनल टर्म्स के लिए देखो इररेशनल हमसे पूछा जा रहा है तो क्यों ना हम रैशनल निकाल ले। फॉर रैशनल टर्म्स R मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 ना, R मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, ये होना चाहिए, है ना। दैट इज R कहाँ से कहाँ जाएगा, R जाएगा 0, 0 के बाद, 0 के बाद 4 से डिविजिबल है ना बच्चों, तो 0 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 6, अच्छा 12 तो लिखा ही नहीं, 12 के बाद 16, ये कहाँ तक, 100 तक ना। देखो 100 तक लेंगे तभी तो होगा, R का वैल्यू 100 से ज़्यादा तो ले नहीं सकते, क्योंकि 100 CR है, वहां पर तो कुछ हो नहीं सकता। इसका मतलब यहां से ये कितने टर्म्स हो गए, देयर आर हाउ मेनी टर्म्स, देयर आर, जल्दी बताओ, 1 2 3 4 से 100, 4 के मल्टीपल में कितने होते हैं भाई, 25 ये होते हैं और एक ये हो गए, यानी 26 टर्म्स, 26 टर्म्स होते हैं ना। तो ये 26 टर्म्स हो गए, यानी हमें यहां से क्या आ गया, देयर आर 26 टर्म्स विच आर रैशनल, है ना, जो कि रैशनल है। यदि ये 26 टर्म्स है जो कि रैशनल है तो इररेशनल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 101 है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो तो 101 है। अब 101 में से 26 माइनस कर देते हैं, यानी दैट इज नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इररेशनल टर्म्स, है ना। इररेशनल टर्म्स यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 101 माइनस 26, दैट इज 75। तो 75 तो ऑप्शन है नहीं, तो चलो मतलब है ऑप्शन, नन ऑफ दीज में लगा देते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको सम ऑफ रैशनल टर्म्स हो, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स हो, नंबर ऑफ फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स हो या नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स हो, इररेशनल बताना है ना, तो वो हमें इस तरीके से
कर लेना है बच्चों। याद रहेगा, एकदम सही बोल रहे हो, आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला जो है ए बी सी, देखो ये फिर प्रोग्रेशन का क्वेश्चन एक आ गया। इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नंबर इन एपी, ए अल्फा बीटा ये जीपी में है, बी बीटा सी आर ऑल्सो इन जीपी, देन ये क्या होगा, है ना? तो इसमें वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स जो है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ये क्या है? वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है? 3 नंबर देखो एपी में दिया हुआ है, तो ए के बी और सी बीच वाला कुछ ले लो, है ना? हमें चूंकि किस में लाना है? बी में लाना है ना? तो ए बी इज इक्वल टू, चलो बी ले लिए, तो इसका मतलब ये तो ए के जगह पर बी माइनस डी हो गया ना, और सी के जगह पर बी प्लस डी आ गया। एक स्मॉल लिखे हैं, कैपिटल लिखे हैं, मैं भी जो हूं ना, ये है ना? एपी में है ना, एज ए बी सी आर इन एपी, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे? नाउ अब दिया हुआ है, नाउ गिवन, अब हम बी को ही क्यों रखने दिए? क्योंकि देखो बच्चों, क्वेश्चन में ना हमसे बी के बारे में रिश्ता पूछा जा रहा है। ठीक है, नाउ गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन ए अल्फा बी आर इन जीपी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी है ना? कहाँ गया ये? तो क्या क्या लिखे हैं? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? ए इंटू बी, एकदम से है। अब ए का मतलब क्या दिया हुआ है? बी माइनस डी, और ये है बी माइनस डी इंटू बी, फर्स्ट हो गया। बीटा स्क्वायर उसी तरीके से क्या दिया हुआ है? बीटा स्क्वायर बी और सी है, यानी बी इंटू सी है, ये आपका बी है और ये बी प्लस डी है। अब देखो बच्चों, इन दोनों को हमें रिश्ता किस में लाना है? अल्फा में, बीटा में और बी में। किस में नहीं लाना है? कैपिटल डी में। तो इन दोनों को ऐड कर दो, है ना? तो इन दोनों को ऐड करते ही एडिंग कॉनगेट, अच्छा वी गेट, एडिंग वी गेट क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो तो ऐड करने से डी कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ माइनस बी डी आ रहा है, यहाँ प्लस बी डी आ रहा है, यानी बी स्क्वायर 2b² आ गया, है ना? दैट इज अल्फा स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर आर इन एपी। ये किस में आ गया आपका? एपी में आ गया। तो देखो ये आ गया आपका एपी में। क्लियर है? अब देखो इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया ना आपके लिए, लेकिन यदि इसको नॉर्मल मेथड से करोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, या अलग अलग टर्म से, तो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर होंगे, नॉट मोर देन, ट्राई करेंगे नॉट मोर देन 40 मिनट्स। ऐसे ही हम रेगुलर, आज अलजेब्रा हुआ है, कल होगा कोऑर्डिनेट, परसों होगा कैलकुलस, फिर होगा ट्रिगोनोमेट्री। हम 4 दिन लगातार इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जस्ट जेई मेन ओरिएंटेड, ना कम और ना ज्यादा। जैसे ये देखो, आपको ये याद है x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, फॉर्मूला तो याद है ना आपको? यहां क्या पूछा जा रहा है ना, लेट 8x प्लस 1 को, या रूट लगा लेते हैं, है ना? इसको अब हम y बोल देते हैं। आसान है ना? देखो तो एक्सप्रेशन बिकम्स, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यहां से? एक्सप्रेशन बिकम्स क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से 1/y, यहां आ गया 1/2, या 2 का पावर n भी बाहर कर सकते हो, है ना? 2 का पावर n बाहर कर दिए, 1 प्लस वाई का पावर n माइनस 1 माइनस वाई का पावर n, दिस इज इक्वल टू, यहां तो है ही, ये मतलब ये हमें लाना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, लाना तो हमें x में ही है, यही पावर, अच्छा ये पावर 5 तक है ना? पावर कहाँ तक है? 5 तक। उसके हिसाब से हमें देखना है n क्या होगा।
अच्छा पॉजिटिव लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n देख लेना है, ठीक है ना। अब जानते हो फॉर्मूला 1 प्लस वाई का पावर n माइनस 1 माइनस वाई का पावर n, ये याद है ना। x प्लस वाई का पावर n प्लस x माइनस वाई का पावर n क्या होता है 2 टाइम्स एन सी नॉट एक्स का पावर n एन सी टू एक्स का पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। और x प्लस वाई का पावर n माइनस एक्स माइनस वाई का पावर n क्या होगा 2 टाइम्स एन सी वन एक्स का पावर n माइनस 1 वाई फिर एन सी थ्री, है ना, ऐसे होता है ना, अल्टरनेट, एक कैंसिल होता है एक बचता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर तो माइनस है, तो यहाँ आ गया आपका 1/2 टू द पावर n इंटू वाई, ये आ जाएगा। अब ये क्या आया 2 टाइम्स आया ना, 2 टाइम्स जो भी आता है वो 2 टाइम्स आता है बच्चों। यहाँ NC1 तो NC1 इंटू वाई हो गया, क्योंकि 1 का कोई भी पावर क्यूब तो लिखोगे नहीं, तो NC1 वाई आ गया, NC3 वाई क्यूब आ गया, NC5 वाई 5 आ गया एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो हम y से डिवाइड कर देंगे, ये हम एज इट इज लिखते जाते हैं। अब y से देखो डिवाइड कर दिया तो 1/2 टू द पावर n माइनस 1, y से डिवाइड करने पर कितना आ गया 2 से 2 काट दिए भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिए, NC1y तो y से y तो कैंसिल हो गया ना, तो ये देखो NC1 प्लस NC3 वाई स्क्वायर NC5 y4 एंड सो ऑन। अब देखो बच्चों y स्क्वायर आ रहा है y4 आ रहा है, तो y तो हम इसको लिए हैं ना, हमें x का पावर 5 तक जाना है, तो x का पावर 5 का मतलब y का पावर 10 होना चाहिए, है ना। तो y का पावर 10 तक, तो यदि हम y का पावर 10 ले रहे हैं, y का पावर 10 ले रहे हैं, तो NC देखो जब हम 2 लिए तो 3 है, 4 लिए तो 5 है, ठीक। तो जब हम 10 लेंगे तो यहाँ पर 11 होगा ना, उससे एक ज्यादा, यानी NC11, तो यहाँ से ये आपका आ गया। इस हम अब 11 तक क्यों लिए हैं, NC11 तक क्यों लिए हैं, क्योंकि तभी ये y का पावर 10 आया है, तो y का पावर 10 का मतलब y रूट में है, x के रूट में है, तो x का पावर 5 आ गया, x का पावर 5, तो इसका मतलब n का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए ना, n का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, तो यहाँ यानी n का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 11, तभी ये आ सकता है। तो यहाँ से लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज आ जाएगा ना 11, क्लियर है। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, मेनली है y डिनोमिनेटर में दिया हुआ, अब हमें वहां y रूट में था उसको हमने कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये आज के लेक्चर में हमने केवल और केवल अलजेब्रा को ही रिवाइज किया है, कल के लेक्चर में जैसा हमने बताया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे इसी टाइम, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा, पहले उसके फॉर्मूले क्विक रिकैप ये सब मतलब रिवाइज कर लेना, और एकदम एक प्लान के साथ आगे बढ़ते रहो, जितना मैक्सिमम हो सकता है थ्योरी रिवाइज करो, क्लियर है बच्चों। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। आज हम लेक्चर यहीं पर क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे।